Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 7th. Subject is mathematics. My name is Palwasha Akram and I am your maths teacher. Students, today's topic is algebraic expressions part 1. Students, before starting the main topic, that is algebraic expressions, I would like to introduce some basic concepts. Students, the first one concept is constant. A symbol having fixed numerical value is called a constant. The numbers 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 are constants because their values remain unchanged. So students, यहाँ पर हमारे पास constant की क्या definition आती है कि जो constant होते हैं वो हमारे पास ऐसी values होती हैं जो कि unchanged रहती है, जो कि change नहीं होती. जैसे कि हमारे पास जो numbers होते हैं 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, ये सारे हमारे पास constants कहलाते हैं. Now come towards the second topic, that is variable. अब variable क्या होता है students? ऐसा letter या कोई ऐसा symbol जिसकी value जो होती है वो अनचेंज नहीं रहती, वो चेंजेबल होती है. और जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से डिनोट करते हैं जो कि स्मॉल लेटर्स होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी एंड अप टू जी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमें एक एग्जांपल दी गई है जो कि है x + 4 और y + 5. स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि जो x और y है वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं. स्टूडेंट्स, नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. The combination of constant and variables a, b up to z connected by the fundamental operations plus, minus, multiply, divide is called an algebraic expression. Students, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो और जिसको हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हमारे पास होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उससे हमने उनको कनेक्ट किया हो, तो इस ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर देखें, हमें एग्जांपल दी गई है 2x² + x + 5. अब यहाँ देखें हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स भी हैं और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कोएफिशिएंट का. तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बताती चलूँ कि द मल्टीप्लाइंग फैक्टर और द मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इज़ अ कोएफिशिएंट क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है और उसको हमने फंडामेंटल ऑपरेशंस से कनेक्ट किया है. तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड वाला हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है वह आता है पॉलिनोमियल्स का. व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? स्टूडेंट्स, इजीली मैं अगर आपको बताती चलूँ कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल की पावर हो वो किसी होल नंबर में हो. लाइक लुक एट दीज एग्जाम्पल 2x + 3, 2x + 2y + 1. इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास 1 है जो कि एक होल नंबर है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, दैट आर टर्म्स. व्हाट आर द टर्म्स? So students, the part of polynomial separated by plus or minus signs are called terms. कैसे वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर x + 5. अब ये प्लस जो है वो हमारे पास प्लस माइनस जो साइन वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वेरिएबल्स और यहाँ पर x हमारे पास वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया. तो इनको जो हमने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन, तो ये हमारे पास x जो है वो एक टर्म हो गई और 5 जो है वो हमारे पास सेकेंड टर्म हो गई. सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि there are 3 terms in this expression. Similarly, in the next one we have also 3 terms in this polynomial. Now students, we will learn how to write constant and variable in the following algebraic expression. It's exercise number 8.1 and the question number 1 is write the constant and variables of the following algebraic expressions. इस question में हम constant और variables का बताएंगे कि इसमें algebraic expression में constant कौन से हैं और variable कौन से हैं. Now let's learn how to write this question in your classwork copy.
Students, first of all, you will write serial number and date and classwork in your neat copies. Now write down the name of the unit, that is algebraic expression, page number 126. Now write down exercise 8.1, topic polynomials, and related examples are 1 and 2, and related exercise questions are question number 1 and 2. So as I told you before, the question number 1 is write the constant and variables of the following algebraic expression. Students, in the solution आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एक्सप्रेशंस का, सेकंड वन कांस्टेंट का और थर्ड वन वेरिएबल्स का. तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास, आप इसमें देख सकते हैं कि द कांस्टेंट इज -3 एंड द वेरिएबल इज x. सो आप कांस्टेंट में क्या लिखेंगे, -3, और वेरिएबल में क्या लिखेंगे, x. सिमिलरली आप इन सब एक्सप्रेशंस को आप जो है कांस्टेंट को कांस्टेंट वाले कॉलम में लिखें और वेरिएबल को वेरिएबल वाले कॉलम में लिखें. स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड वन जो आपके पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 2 वेरिएबल्स दैट आर x एंड y. सो आप यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पर आप ये सारे एक्सप्रेशंस में से कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अलग करके लिख लें. Now the question number 2 is find which of the following expressions are polynomial. Students, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि polynomial क्या होता है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो पावर होती है वो किसी होल नंबर में होती है. तो यहाँ पर देखिए 2x + 1, तो ये हमारे पास polynomial है. So we will write yes. सिमिलरली सेकेंड वन की तरफ आप देखें कि हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की जो पावर आएगी वो आपके पास -1 में आएगी. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आप इन सब एक्सप्रेशन में जो पॉलिनोमियल है उसके आगे yes लिखेंगे, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसके आगे no लिखेंगे. Students, now we will learn the kinds of polynomial. There are 3 kinds, that are monomial, binomial and trinomial. As the name denote, mono means 1. So यहाँ पर जो आपके पास जिस polynomial में एक टर्म आए तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, monomial. जैसे कि 2x या मैं लिख लूँ 3, तो these are the monomials. And binomials means जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो, like 2x + y. तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनोमियल. सिमिलरली ट्राइनोमियल में अगर मैं लिखूँ 2x + y + 3, सो देयर आर 3 टर्म्स इन दिस polynomial, so that's why this is a trinomial. Students, the related examples are only one example is related, that is example 2, and it's on page number 129, and the exercise question is question number 3. Write down the names of the following polynomial. So students, you will write polynomial and the second column you will write the names. So 2x, it has only one term, so that's why it is a monomial. Similarly 8x + 4, it is binomial because it have 2 terms. Similarly students, you can solve all the parts of this question. Students, question number 4 is not included in your midterm syllabus. Now let's start exercise 8.2, and the first question is add the following polynomials. Students, now let's learn how to write or solve this question in your classwork copy. First, write down the exercise 8.2, page number 132. And the related examples are 3 and 4. Question number 1, part 1st to 3, and the remaining parts are not included in your midterm syllabus. And the question number 3. Students, the first question is add the following polynomials. Students, add का क्या मतलब है हमारे पास कि हम इनको प्लस करेंगे इन दोनों polynomials को. So first जो आपके पास polynomial है वो है x² + 3x + 4, and the second one is 3x² - x + 2. Students, यहाँ पर पहले मैं आपको बताती चलूँ कि first you will repeat the question in your after the solution. और फिर दूसरी बात ये है कि ये याद रखें कि आप हमेशा जो एडिशन है वो लाइक टर्म्स की कर सकते हैं. लाइक टर्म्स अब आपको मैं बताती चलूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए x² and x², these are the like terms.
आप वेरिएबल्स को देखेंगे और उनके पावर्स को देखेंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर होता और ये एक्स क्यूब होता तो ये लाइक टर्म्स नहीं होते, और यहाँ पर ये जो है अब हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स है, क्योंकि ये वेरिएबल्स भी सेम है और इनकी पावर्स भी सेम है। अगर हम कोफिशिएंट को नहीं देखेंगे, कोफिशिएंट चाहे इसका 1 है इसका 3 है, इट्स ओके, बट आप वेरिएबल्स को देखेंगे और इसके पावर्स को देखेंगे। तो जो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर है, दीज आर द लाइक टर्म्स। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट वन आपके पास पॉलिनोमियल है उसको एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। और जो सेकेंड पॉलिनोमियल है आपके पास, आप इस बात की बहुत केयर करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं आप उसी को उसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि यू कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स। तो अब जो 3x स्क्वायर है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी इसके नीचे बिल्कुल, और जो -x है वो आपके पास 3x का लाइक टर्म है तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, और जो +2 है वो हम कांस्टेंट के नीचे लिख लेते हैं। नाउ वी विल ऐड। अच्छा, अब यहाँ पर आप जो है एडिशन करेंगे तो प्लस प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस इज प्लस, सो यहाँ पर आपके पास 3 + 1 इज 4। आप कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे और जो आपका वेरिएबल होगा वो एज इट इज आप लिखेंगे, जो कि है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अब सेकेंड वन को आप देखें, प्लस माइनस इज माइनस, और साइन आप कौन सा लगाएंगे, जो ग्रेटर टर्म के साथ होगा, तो 3x इज ग्रेटर देन 1x, तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। तो 3 - 1 इज 2, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 2x। सिमिलरली 4 प्लस प्लस इज प्लस, सो 4 + 2 इज 6, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +6। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर हुआ। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि दिस मेथड इज कॉल्ड द वर्टिकल मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मेथड कहते हैं। इसका एक और मेथड होता है हमारे पास जो कि होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं आपके पास, जो पॉलिनोमियल्स हैं, उनको आप लिख लेंगे। आफ्टर द सॉल्यूशन आप उसको रिपीट करेंगे और हॉरिजॉन्टली उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान जो है वो हम एडिशन का साइन पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं उनको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अरेंजिंग द लाइक टर्म्स। हम अरेंजिंग द लाइक टर्म्स लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो आपके पास जो लाइक टर्म्स थी उनको अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए सिमिलरली आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से आपके पास आएगा 4x स्क्वायर, प्लस माइनस इज माइनस, तो साइन ग्रेटर टर्म का, तो आपके पास आंसर आएगा 2x, और यहाँ से आपके पास आएगा 6। सो ये आपका आंसर हुआ। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मेथड। स्टूडेंट्स इसी तरह आप इसके पार्ट सेकेंड और थर्ड भी अपनी कॉपी में करेंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको अरेंज करके दिया गया है, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इसको इसी तरह लाइक टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। सो स्टूडेंट्स द फर्स्ट टॉपिक वाज एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इट्स पेज नंबर 132 और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आप फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद उसको रिपीट करें। एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि दो मेथड्स हैं जो कि है वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। तो पहले हम इसको वर्टिकली सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यू विल राइट दिस question
इन वर्टिकल मेथड, और आप वर्टिकली इसको लिखेंगे। और स्टूडेंट्स इस बात का फिर आपको मैं बताऊं कि आप इसी बात का ख्याल रखेंगे कि द लाइक टर्म्स जो है वो आप एक साथ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब सब्ट्रैक्शन में वर्टिकल मेथड में हमारे पास सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल है जो कि नीचे लिखा गया है, आप इसके साइंस चेंज कर देंगे। जैसे कि द साइन ऑफ 4x² इज प्लस, तो आप इसको चेंज करके इसको माइनस कर देंगे। सिमिलरली आप इसका साइन है प्लस, आप इसको चेंज कर दें, आप इसको माइनस कर दें, और इसका साइन है माइनस, तो आप इसको प्लस कर दें। सो स्टूडेंट्स नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अब आप आपने जो सर्कल वाले आपके साइंस है आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लस माइनस इज माइनस, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रेटर टर्म होता है उसका साइन आप लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि प्लस माइनस इज माइनस, तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो 4 से जब 1, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स इट हैव 1। सो आप जब 4 से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और आप वेरिएबल को एज इट इज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x²। सिमिलरली यहाँ पर आप प्लस माइनस को कंसिडर करेंगे, तो प्लस माइनस इज माइनस। अगेन आप ग्रेटर टर्म का साइन लगाएंगे तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और जो आपके पास प्लस माइनस इज माइनस, तो आप 6 से 2 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 4, तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर देखें आप इस माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, प्लस प्लस इज प्लस, तो 5 + 4 इज 9, और साइन भी ग्रेटर टर्म का, तो ये आपके पास इसका आंसर है। सो दैट्स योर आंसर। सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पर देखें आप सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट करें, और उसके बाद जो है आप दोनों पॉलिनोमियल्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दें। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 2x + 4, और ये हो जाएगा -4x²। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6x। सिमिलरली माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +5। सब्ट्रैक्शन में आप जो है ये साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साइंस के साथ। तो स्टूडेंट्स नाउ यू विल द नेक्स्ट स्टेप इज अरेंजिंग द लाइक टर्म्स। तो आप लाइक टर्म्स को अब अरेंज करें, तो हम इसको लिखेंगे x² - 4x² + 2x - 6x + 4 + 5। तो अब आप इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पर आपके पास आएगा -3x² प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पर आपके पास आएगा -4x, और सिमिलरली प्लस प्लस इज प्लस, तो +9। आप देख सकते हैं कि द आंसर इज सेम एज द बाय द अदर मेथड। तो आपके पास आंसर आया -3x² प्लस -4x + 9। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मेथड्स आपको मैंने समझा दिए। नाउ इट्स योर ओन चॉइस कि आप किस मेथड को प्रेफर करते हैं और आप किस मेथड से अपने पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स भी आप किसी भी एक मेथड से करें अपनी कॉपीज पर, चाहे आप वर्टिकली करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं, लेकिन इसके सारे पार्ट्स को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। Now students, this was the end of part 1, और इसमें हमने 2 exercises किए। Students, the remaining exercises will be done in the next class, and for now, Allah Hafiz, stay home, stay safe.